तो मोदी जी चुनौतियों से नहीं, चूतियों से बहुत परेशान हैं। अब वो चूतिया कौन है वो सब जानते हैं। राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर बयान दिया, हिंदू ऐसा है, हिंदू वैसा है, हिंदू ये अगर हिंदुओं के लिए, हमारे भगवान के लिए, हमारी किसी आस्थाओं के लिए कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति अगर अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाँ, ये वो जो नकली हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, ये उनकी हरकतें हो सकती हैं कि भ्रम डालो, हिंसा करो, लड़ाई झगड़े करो, लेकिन हमारा हिंदू समाज हिंसक नहीं है। इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसे नेताओं को भारत के लोग जाने, ऐसे लोगों को लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। संसद एक मंदिर है भारत का, उस मंदिर में खड़े होके यदि वो ये कहता है कि हिंदू सारे हिंसक हैं, अब मुझे ये बताएं राहुल गांधी कि कौन से हिंदू ने उसके खिलाफ कब हिंसा कर दी। मेरा नाम विकास सक्सेना है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूर्व महानगर मंत्री रहा हूँ। जो राहुल गांधी ने बयान दिए हैं, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ, मोदी जी चुनौतियों से नहीं, चूतियों से बहुत परेशान हैं। अब वो चूतिया कौन है वो सब जानते हैं। राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर बयान दिया, हिंदू ऐसा है, हिंदू वैसा है, हिंदू ये हिंदू क्या है, ये देश की पूरी जनता जानती है। राहुल गांधी को आज नहीं कल माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने जो गलती की है तो ठीक है, अगर वो गलती नहीं की है वो एक्सेप्ट करें मैंने गलती नहीं की, और गलती की है तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो तो गलती मान ही नहीं रहे। उनके साथ जो उनके इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो भी उनके लिए गलत नहीं ठहरा रहे। वो भी कह रहे हैं कि उनका बयान जो विवादित नहीं है। देखिए, विपक्ष क्या कहता है उसकी जानकारी हमको नहीं है। हमें ये पता है कि हिंदुओं के अपमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा मैदान में आज भी थी, कल भी है, कल भी रहेगी। देश का हिंदू अटल अमर था, अटल अमर है, अटल। अगर हिंदुओं के लिए, हमारे भगवान के लिए, हमारी किसी आस्थाओं के लिए कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति अगर अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये बताइए, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस वाले हिंदू नहीं है, बीजेपी वाले हिंदू नहीं है। इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, हिंदू कौन है कौन नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो हिंदू है उसको बुरा लगेगा, बयान देगा। इसी बाड़ी के साथ बाड़ी विराम देता हूँ। जय हिंद। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीलेश दत्त है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा का, दिल्ली प्रदेश का। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के लोकतंत्र के मंदिर के अंदर राहुल गांधी ने कहा कि जो भारत का हिंदू है वो हिंसक हो चुका है। हिंदू जो है वो हिंसा फैला रहा है, नफरत फैला रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी टिप्पणी पर? राहुल गांधी चुनाव से पहले हिंदू बनने की पूरी कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, लोगों को भ्रम डाल करके, लोगों में गलत सीधे बातें करके अपना वोट ले लेते हैं, फिर वो हिंदुओं को गाली देना शुरू कर देते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है, उनके खानदान की पुरानी आदत है, वही आज शुरू कर दिए हैं। यह दोगली राजनीति कब तक चलेगी, इसको हम हिंदू तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, ये वो जो नकली हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, ये उनकी हरकतें हो सकती हैं कि भ्रम डालो, हिंसा करो, लड़ाई झगड़े करो, लेकिन हमारा हिंदू समाज हिंसक नहीं है। इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसे नेताओं को भारत के लोग जाने, ऐसे लोगों को लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही साथ बीजेपी, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि बीजेपी वाले जो है वो हिंदू नहीं है, आरएसएस वाले जो है वो भी हिंदू नहीं है। इस बारे में क्या लगता है? इनके खार खानदान का पता नहीं है, वो हमें प्रमाण पत्र देंगे कि हिंदू कौन है कौन नहीं है। सारा देश की जनता जानता है कि कौन हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है। हमारे देखिए कार्यक्रमों में जय श्री राम से नारा उठता है, हर हर महादेव नारा लगता है, तो हिंदू कौन है? हम संतों का सम्मान करते हैं, वो संतों को गोलियां चलवाने वाले हैं, तो हिंदू कौन है? ये तो देश की जनता, मीडिया सब जानती है। देश की साधु संतों को मरवाने वाले कौन है? मंदिर का काम ना हो उसको रोकने वाले कौन है? हम तो मंदिर का काम करवाने वाले लोग हैं। तो हिंदू कौन है तो सब प्रमाणित है। सर, महाराष्ट्र से संजय राउत जो हैं वो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। संजय राउत वो जो फ्रस्ट्रेटेड चलते हैं आजकल, वो शुरू से उनके बयान फ्रस्ट्रेशन वाले रहते हैं। जब विरोध में है, उनकी सत्ता चली गई, तब से उनका मानसिक हालत ठीक नहीं है। संजय राउत जी की मानसिक हालत, उनको मैं यह सलाह दूंगा कि वो बड़े हैं, राजनेता में बड़े हैं, उनको मानसिक इलाज कराना चाहिए। उनके बयान हमेशा ही सिर्फ विवाद और फसाद बढ़ाने वाले ही होते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता के लिए गुमराह करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता को गुमराह करने का काम करती है। तो इस पे अगर राहुल गांधी कोई बात करते हैं। संजय राउत जी शिवसेना के नेता हैं। उनकी राजनीति जब बचपन में बड़े रहे होंगे ना, तब से वो हर बीजेपी के सपोर्ट से ही खड़े रहे हैं। अब वो बीजेपी को राजनीति सिखाएंगे हैं? सत्ता से जाने का वो उनका बस मानसिक विचलन हो गया है, सत्ता से जाने का, बाकी कुछ नहीं है। विरोध है, विरोध प्रदर्शन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका सत्ता से जाने का जो वो गुस्सा है, द्वेष है, किसियानी बल्ला बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल है, बस वही कर रहे हैं वो। मेरा नाम सचिन मिश्रा। क्या लग रहा है संसद के अंदर जो राहुल गांधी ने ये बयान दिया कि देश के अंदर नफरत फैलाने वाला हिंदू है,
हिंसा फैलाने वाला हिंदू है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सबसे पहले यदि आपके पास पॉसिबिलिटी है तो राहुल गांधी जी से जाके उनके परदादा जी का नाम पूछ लीजिए, ठीक है। तो सबसे जो जड़ है ना वो आज की नहीं है, जो उन्होंने कल जो बयान दिया है उस बयान की जड़ उसके दादा परदादाओं से ही निकली है। अब आपने पहले भी देखा होगा उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से तो वे भगवान राम को भी नहीं मानते हैं, ना मंदिर को मानते हैं, लेकिन अभी उनकी विडंबना है कि उनको मानना पड़ रहा है क्योंकि हिंदुओं को गुमराह भी करना है। और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य ये भी है कि हिंदू गुमराह हो भी जाते हैं, लेकिन जो अभी उन्होंने कहा है उसको लेकर हम ये नहीं कह रहे कि हम सभी हिंदू भड़क जाएं, ऐसा कुछ। बस वो अपने वो क्या कहते हैं विवेक से माफ़ी मांग लें तो ठीक है, बस वही हम चाहते हैं। और वो जो उन्होंने एकदम बहुत ही बेकार दिया है, यदि जिस भी हिंदू में थोड़ी बहुत शर्म है तो वो इसका निसंदेह खंडन करेगा और तोड़ मड़ोड़ के नहीं पेश करेगा। अच्छा, आपके लिए क्या लग रहा है, राम के अस्तित्व पर ही पहले कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं, भगवा आतंकवाद जैसी बातें भी हमको सुनने में आई हैं, या आपको लग रहा है कि विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं उसमें एक पक्ष को प्रभावित करने के लिए ऐसी बयानबाजी जो वो दोबारा शुरू करे राहुल गांधी? अब उनको करनी तो चाहिए, लेकिन उनको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस एक पक्ष के लिए वो ऐसा कर रहे हैं वो पक्ष उनका ऑलरेडी उनके पक्ष में है। यदि वे हिंदू विरोधी बात नहीं भी करेंगे तो दूसरे जो दल हैं जिनके लिए वो ये ट्राई कर रहे हैं वो उनको ऑब्वियसली वोट देता है। अब आप चुनावों के नतीजे भी देख लीजिए कि कौन से पक्ष ने कि किस पार्टी को कितने दिए हैं, कौन से पक्ष ने किस पार्टी को कितने नहीं दिए हैं, आपको मुझसे बेहतर पता होगा। अच्छा, ये बताइए, संजय राउत जो है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पक्ष वो सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के लिए कहा, हिंदुओं के लिए उन्होंने कुछ गलत नहीं। सबसे पहली चीज़ तो संजय रावत है कौन? संजय रावत की क्या औकात है? क्या वो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? नहीं है। वो अपना ठीक है, ऐसे दो चार टुच्चे पुच्चे लोग वैसे कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन यदि इतना आपको कम से कम 7 लाख लोगों ने वोट दिया है सांसद बनने के लिए, भले ही वो वोट देने वाले कोई दूसरे पक्ष को वोट दिए हैं, और संसद एक मंदिर है भारत का, उस मंदिर में खड़े होके यदि वो ये कहता है कि हिंदू सारे हिंसक हैं, अब मुझे ये बताएं राहुल गांधी कि कौन से हिंदू ने उसके खिलाफ कब हिंसा कर दी? अब वो आए पब्लिक में और हिंदुओं के बीच में, हमारे यहाँ बीच में भी आ जाए, हम लोग उनसे बिल्कुल नाराज है, बीच में भी आ जाए तब भी उसके साथ कोई हिंसा नहीं करेगा। ये हिंदू की सहिष्णुता है। दूसरे धर्म पर ये बोल के बता दो उसमें। बहुत बहुत